नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थाइमोसिन हार्मोन होता है जो थाइमस ग्रंथि से उत्पन्न होता है, थाइमोसिन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ती है। अनुकंपी तंत्रिका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण। सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल के निराविषण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? एल्कोहल के निराविषण के लिए यकृत अंग उत्तरदायी होता है, लीवर उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग फोलिक एसिड की कमी के कारण उत्पन्न होता है। फोलिक एसिड की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से संबंधित होता है। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग मानसिक जड़ता से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, प्रेरक कौशल यानी कि मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? प्रेरक कौशल दोस्तों ललाट भाग से संबंधित होता है। माइंड के ललाट भाग से संबंधित होता है प्रेरक कौशल। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? कब्जा संधि का उत्कृष्ट उदाहरण अल्ना और ह्यूमरस में मिलता है। दोस्तों, अल्ना और ह्यूमरस संधि में मिलता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है। दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? सल्फा दवाइयाँ जीवाणु जनित बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी होती हैं। सल्फा दवाइयाँ जीवाणु जनित बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सेफनस है। दोस्तों, ग्रेट सेफनस मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियां कहलाती हैं। जो रक्त को हृदय तक पहुंचाते हैं हृदय धमनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति यानी कि घ्राण संवेदना की कमी से संबंधित होता है। जिन लोगों को एनोस्मिया नामक रोग हो जाता है उनके सूंघने की शक्ति में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, बेल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बेल्स डिजीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बेल्स रोग में दोस्तों किडनी प्रभावित होते हैं, वृक्क प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का वो कौन सा अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? कार्बोहाइड्रेट का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में कौन करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत करता है। यकृत अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से स्रावित होता है। दोस्तों, अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पित्त रस में, जिसे बाइल जूस कहते हैं। और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कोलम या स्प्लेनिक गुहा है। कोलम या स्प्लेनिक गुहा मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? अधिकतर कीट श्वासनली प्रणाली के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। श्वासनली प्रणाली के द्वारा अधिकतर कीट श्वसन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम हाइड्रा में हुआ था दोस्तों। हाइड्रा में सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः डैश हो जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है सिक्रेटिन हार्मोन होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? रक्तदाब का नियंत्रण अधब्रक ग्रंथि के द्वारा होता है। अधब्रक ग्रंथि यानी कि एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में प्रारंभ होता है। विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में हृदय स्पंदन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? स्नायु एवं कंडराएं संयोजी उत्तक होते हैं दोस्तों। स्नायु एवं कंडराएं संयोजी उत्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी ए और बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है। कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक एडीएच होता है दोस्तों। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आबिंदुकता रोग आंखों को प्रभावित करता है। आंखों को आबिंदुकता रोग प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करते हैं? शीत निद्रा के दौरान मेढक अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। त्वचा से श्वसन करते हैं शीत निद्रा के दौरान मेढक। अगला क्वेश्चन, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की खास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की खास जांच के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाईयूरेटिक औषधि होती है जो मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होते हैं? भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है भूख और तृप्ति। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वेच्छावास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? स्वेच्छावास के समय ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है लगभग 17%। 17% लगभग ऑक्सीजन बाहर निकलती है ब्रीदिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्न्याशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्न्याशय की भित्ति से गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है अग्न्याशय की भित्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्सीय श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? आक्सीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में आक्सीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय होता है एटीपी अणु के रूप में। एटीपी अणु के रूप में श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से होते हैं? CO2 एवं पायरुविक अम्ल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक अम्ल होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार प्रति मिनट मानव में श्वसन दर होती है। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग गोल कृमि के कारण होता है, राउंड वार्म के कारण फाइलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन, सिलिकासिस रोग किस अंग से संबंधित है? सिलिकासिस रोग फेफड़ों से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है सिलिकासिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? स्टार्च के जल अपघटन से एमाइलेज एंजाइम बनता है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? सोडियम आवश्यक होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा शब्दावली का प्रयोग करते हैं और अनिद्रा को ही इंग्लिश में कहते हैं इंसोम्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्रक होता है, अंतराली केंद्रक होता है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस ने। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ट्यूमर की पहचान यानी कि कैंसर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं, आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्क टीका यानी कि साल्क वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? साल्क टीका पोलियो से संबंधित है दोस्तों, पोलियो से संबंधित है साल्क टीका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन यानी कि अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन में। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है मेरुरज्जि स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करते हैं? ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करते हैं? पीयूष ग्रंथि करती है दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? मलेरिया रोग प्रोटोजवा के कारण होता है, प्रोटोजवा के कारण मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन यानी कि पॉइजनिंग के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत अंग प्रभावित होता है। अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा यकृत अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग करते हैं? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, रेडियो सोडियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डाईयूरेसिस रोग होता है। डाईयूरेसिस रोग वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम होता है, 1.36 किलोग्राम होता है। एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार 1.36 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो ऑप्शन डी ए और बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण उत्पन्न होता है?
डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या हो जाती है 12,000 पर सीसी हो जाती है, जब 12,000 पर सीसी हो जाती है जब, तब ब्लड कैंसर होता है, रक्त कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के मस्तिष्क से संबंधित होती है, माइंड से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पैरोटिड ग्रंथि कान के नीचे पाई जाती है, कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसका संक्षिप्त रूप होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग कहते हैं। जब हार्मोन्स की अनियमितता होती है तब उस समय उत्पन्न रोग को कार्यात्मक रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? एथलीट फुट बीमारी होती है फंगस से होती है दोस्तों, फफूंद से एथलीट फुट बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? एड्स के उपचार के लिए जीडोबोडिन सबसे उपयुक्त दवा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं के पौधों का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब के उपचार में सर्पगंधा के पौधों का प्रयोग करते हैं। सर्पगंधा के पौधों की कणिकाओं का प्रयोग किया जाता है रक्त के उपचार में। अगला क्वेश्चन, एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? एड्स वायरस HTLV की खोज किसने किया था? HTLV की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी रॉबर्ट गेलो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट गेलो ने HTLV की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूपी परिसेचका पाए जाते हैं? मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूपी परिसेचका पाए जाते हैं? तो बड़ी आंत इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ी आंत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। मस्तिष्क 70% से ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। तो माइंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्राइट्स से दोस्तों गुर्दा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो O2 की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है। अगला क्वेश्चन, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजन किस यंत्र के द्वारा होता है? परानुकंपी तंत्र के द्वारा होता है। परानुकंपी तंत्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अगला क्वेश्चन, सिलिकासिस क्या होता है? तो सिलिकासिस क्या होता है दोस्तों? फेफड़ों से संबंधित एक रोग होता है। सिलिकासिस फेफड़ों से संबंधित एक रोग है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलीसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन, आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? आमाशय में भोजन के जीवाणु को HCl नष्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? AB को सार्वभौमिक ग्राही इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि AB रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं, यानी कि एंटीबॉडी AB रक्त समूह AB ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफ़ेद कली जिंक की कमी से होती है। जड़न की कमी से होता है मक्का में सफ़ेद कली। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य मेरुरज्जु व मस्तिष्क को आवेग पहुंचाना होता है। मेरुरज्जु व मस्तिष्क को आवेग पहुंचाना तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। प्लीहा को, जिसे आप स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा क्यों होता है? पुरुषों में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों में केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए महिलाओं की कंपैरिजन में पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस रोग से पीड़ित होता है? वो किस रोग से पीड़ित होता है? तो ऑप्शन बी बुलिमिया रोग से पीड़ित होता है। जो व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि उसे भोजन करना आप रोक देना चाहिए, वो बुलिमिया रोग से पीड़ित होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन हार्मोन होता है। सिक्रेटिन हार्मोन होता है जो छोटी आंत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानों में होती है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो कौन से तंत्र होते हैं जो हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र होते हैं जो हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया का रोग किस विकृति से होता है? आरबीसी की विकृति से होता है। आरबीसी की विकृति से सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? गर्भ निरोधक दवाई के रूप में एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? सामान्य जुकाम दोस्तों रिनो विषाणु के द्वारा होता है। रिनो वायरस के द्वारा सामान्य जुकाम होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? आरबीसी के हीमोग्लोबिन से होता है। आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।